भोले बाबा के मुंह में कुछ और है, अब पेट में कुछ और है तुम्हारे लिए। गौरा जी ने कहीं कहा हमारी नारद बाबा आप तुम लड़ाई करावन है। अरे जैका हम दिलते चाहेंगे वो हमको क्यों नहीं चाहेगा। हम भोले बाबा जानती कत्तो दिलते चाहिए। जलम कोटि लग रगड़ हमारी बरऊ शंभु नदराऊ कुमारी। अब तुम कहा चाहत न का कहिया हो नारद बाबा। नारद बाबा ने कहा गौरा जो भोले बाबा तुम्हें दिलते चाह तो बताओ भोले बाबा अपने गले में या मूड़न की माला का है पहनी। अब ये मूड हई कही गई। गौरा जी ने कहीं आई आज लोग भोले बाबा पर सब पूछी, ये कबहू नहीं पूछी भोले बाबा अपने गले में ये मुंडों की माला क्यों पहनते हैं। शीश गंगे की धार गले मुंडों की माला ये क्यों पहनते हैं भोले बाबा। नारद जी ने कहा अब तो पूछ लियो भोले बाबा पर, अत्यज पता चल जाए तुम्हें कट्टो चाहे। अच्छा अब हम चलें। नारद बाबा लगाए कि आगे नारायण हरि करते चले गए। पाछे आए भोले बाबा। गौरा जी एकदम भोले बाबा की पाइन पर मुंह रखी दो। कहने लगी हाई भोले आज लो हमें तुम सब कुछ बताओ, एक बात काहे नहीं बताई। भोले बाबा ने कहा क्या। गौरा जी ने कही महाराज तुम अपने गले में या मूड़न की माला काहे पहने। अब ये मूड हाई कही के भोले बाबा हंसन लगे। कहा नारद बाबा है ना बाद नारद बाबा की ऐसी वैसी करी वो कोई जानते नहीं। गौरा जी ने कहो यही थे का मतलब हमका बताओ आप तुम्हारे पाई हम तुम्हें थोड़ी वो बताओ अपने गले में ये मूड़ों की माला क्यों पहनते हो। जब गौरा जी पाछे ही पड़ी नहीं भोले बाबा का मजबूरी माँ बटेबे पड़ो। सुनो गौरा जी ये मूड़न की माला काहे पहन रहे हैं। जितने जलम तुम्हार भय गौरा जी जितने जलम तुम्हार भय देह तजी करी भोग तब 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 सिर काट के उधर की जोग। जत्ती दाऊ तुम मरी हो मारे तुम्हारे प्रेम तुम्हारे मूड काट का माला बनाई बनाई के छाती पर धर के योग साधना करे। गौरा जी कहो हाई महाराज बता हमें डबल शंका का है हम अत्ते दाऊ मरे का बीच हम एक दुई तुम्हारो नंबर नहीं लगो। अरे तुम बीच हम एक दुई दाऊ मरे होते हो तुम काहे नहीं मरे। भोले बाबा कहीं हम कैसे मरी गौरा काहे एक बार तप की न भवानी अमर कथा की भई न भवानी। एक बार हमने तपस्या की थी तो अमर कथा आकाशवाणी में हमको सुनने को मिली है। अष्टादश सहस्त्र इस लोका जाते सुख पावई तिहु लोका। 18,000 श्लोक हैं उसमें जिसको सुनने से जीव को मोक्ष हो जाता है। आज वह अमर कथा हम सुने बैठे हैं। जो कोई अमर कथा सुन पावई तेही के काल निकट नहीं आवई। जो अमर कथा सुन लेता है वो अमर हो जाता है। हम अमर कथा सुन के अमर हो ही गए। अब तुम गौरा जी सुनी ना यह तुम्हारे समय के अनुकूल मरना पड़ता है, समय के अनुकूल पैदा होना पड़ता है। गौरा जी पाइन पर गिर गए। महाराज हमका काहे ना ये अमर कथा सुनाई। अब तुम्हारे पाइन पत्ते मूड तब हटेगो जब हमहू अमर कथा सुनाई दोगे। भोले बाबा ने कहा गौरा जी तुम ना सुनो अमर कथा। क्यों। अमर कथा ने बताया था इस अमर कथा को यदि किसी दूसरे को सुना दोगे तो अमर कथा की मर्यादा नष्ट हो जाएगी। यही गौरा जी न सुनो। गौरा जी कहने लगी महाराज अब मरी भले के जय पाइन पत्ते मूड तब है हटेगो जब हमको अमर कथा सुनाने का वचन दे दोगे। अब मजबूरी माँ भोले बाबा को गौरा जी का अमर कथा सुनाने का वचन देना पड़ा। अच्छा गौरा जी तुमको अमर कथा सुनाएंगे। अब भोले बाबा बैठा लो गौरा जी का नादिया पर। अब सोचने लगे कहाँ पर गौरा जी का कथा सुनाई जाए जो अकेले गौरे सुन पावे।
ऐसा न हो संग माँ औरों कोई दूसरो सुन के अमर हो जाए। भोले बाबा दुखे चुप्पई अकेली अड्डा ढूंढ पे घूमत रहा है। अब आज कलयुग हमका बड़ी हंसी आवत ये संसारी ले। आज कलयुग जे इकट्ठा आदमी ढेर इकट्ठा ना हो तो वह कथा बढ़िया नहीं लगे। अब भोले बाबा का विचार कर रहे हैं ऐसा न हो और कोई संगम सुन ले वह अमर हुई जाए। यही चुप्पई गौरई जी का सुनाया जाए। बैठा लो नादिया पर ऐसी जगह पर गौरा जी को अमर कथा सुनाया जाए जो अकेले गौरई सुन पावे। ऐसा न हो संगम कोई और सुन के अमर हो जाए। अब ऐसी जगह कहाँ ढूंढी जाए। चुप्पई गौरा जी का नादिया पर बैठा के एकांत की जगह ढूंढने के लिए भोले बाबा निकल पड़े। जान कहाँ आए? तुम्हारे उत्तराखंड में हिमालय पर्वत के ऊपर। पहले नंबर में भोले बाबा ने अपना बाघंबर छोड़ दिया। कहीं पर भोले बाबा गंगा मैया छोड़ दो, कहीं पर भोले बाबा नंदी छोड़ दो। ये बैठे हैं हमारे बड़े वाले, ये गुइया हैं अमरनाथ। आज प्रत्यक्ष वहां के प्रमाण है। जहां पर भोले बाबा ने जो चीज छोड़ी वह आज मौजूद। जहां पर नादिया को छोड़ा वहां पर मंदिर काम बन गया। जहां पर आपने बाघंबर को छोड़ा, जहां पर गंगा को छोड़ा वहां पर गंगा बह रही है। यही तरह से सब कुछ छोड़ते हुए एकदम निकल गए बर्फ के ऊपर। बैठा लो आगे गौरा जी का। भोले बाबा ने गौरा जी से कही गौरा जी अब यहाँ पर कोई है नहीं, चुप्पई तुमका अमर कथा सुने। तब भोले बाबा भीतर जीव डेरानी ऐसो न हो कोई अबहू सुन ले। तब भोले बाबा ने जानते हो क्या किया? तब शिवती सर नेत्र उघारा चितवती जीव भय उजरी छारा। जहाँ भोले बाबा अपनो तीसरा नेत्र खोला सारी प्रकृति नष्ट। आजो तब ते जमीन आई अमरनाथ जो जाते हैं उमन पाद बर्फ के दूसरी चीज पावत आ जाओ ना। जहाँ भोले बाबा ने अपना तीसरा नेत्र खोला सारी प्रकृति नष्ट। गौरा जी का आगे बैठा लो। यही 18,000 श्लोक गौरा जी का सुनाने के लिए भोले बाबा ने 24 घंटा में संकल्प लो। जो गौरा जी को 24 घंटा में यहाँ अमर कथा पूरी गई होती तुम लोगन की समझ में औती या कतई न होती। जैसे आप लोग दुर्गा पाठ करने के लिए हमको बुलाते हो, संस्कृत में पूरा पाठ करते चले जाते हैं, समझते नहीं हो मगर पाठ से तुम्हारा उद्धार हो जाता है। इसी तरह से 24 घंटा में अखंड पाठ की तरह से भोले बाबा ने गौरा जी से संकल्प लो अमर कथा सुनाई। फिर भोले बाबा बोल पड़े गौरा जी जब तक तुम्हारा मन कथा में नहीं लगेगा तब तक तुम्हारे कथा समझ में नहीं आएगी। जब तक तुम्हारा मन इधर उधर भटकेगा हम चाहे जितनी कथा सुने मगर तुम्हारे समझ में नहीं आएगी। अब जब तक कथा समझ में नहीं आएगी तब तक कथा का रस नहीं मिलेगा। अब जब तक कथा का रस नहीं मिलेगा तब तक कथा का पूरा फल नहीं मिलेगा। यही ले तुम्हारो मन 84 दौड़ ना बीच माँ कथा के हुकारी भरती रहा। अब भोले बाबा 24 घंटा में ये 18,000 श्लोक अमर कथा के रूप में गौरा जी को सुनाना शुरू किया। अब गौरा जी बीच बीच मुकारी भरन लगी। जहाँ प्रिय हमारे भगवत प्रेमी श्रोता भक्तों, एक बात आप लोग और याद रखियो, समय और भाग्य की गति का आज लोग ये धरती पर मिटाई कोई नहीं पाओ। कहो कि बाबा कबीर की कर्म गति टारे नाई टरी। कहो कि बाबा कबीर की कर्म गति टारे नाई टरी। भैया प्रसाद हाँ, चांदनी बिटिया के द्वारा पावन पुराण में 50 मुद्राओं का दान हो रहा है। महापुराण की शक्तियां शांति प्रदान करें। कुछ इनका तले बता से दे जो यहाँ रख के नहीं बताता। बोलिए भागवत महापुराण की
अब भोले बाबा गौरा जी का सुनाई रहे अमर कथा। गौरा जी बीच बीच मुकारी भर रही। एक बात आप लोग याद रखना, समय और भाग्य और कर्म की गति का आज लोग धरती पर कोई टारिए नहीं पाओ। कहो कि बाबा कबीर की कर्म गति टारे नहीं टरिए। गुरु वशिष्ठ से पंडित अब है अपने लड़कों न करो किया। अब पंडित पर पूछो साहित्य, पंडित तुम्हें अपनी समझ सबसे बढ़िया साहित्य बताइए। मगर पंडित का वशिष्ठ कितने का अब साल बाद कम हो जाए बहुरी एक छुटौती खरपट्ट पंडित कैसी यार पंडित साहित्य छाटे थे साले भरे छुटौती हुई गए का पंडित वशिष्ठ का गुरु वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी शोध की लगन धरी कर्म गति तबहू नहीं टरी। सीता हरण मरण दशरथ को वनमा विपद पड़ी। दान पुण्य करीबे से जो कहो तुम्हारी कर्म की गति कट जाए तो राजा नग की जरूर कटी गई होती। कोटि गाय नित पूर्ण करत नग कर्म का तबहू नहीं टरी गिरगिट योनि परी। तो बहुत बढ़िया चीज है जो जिस समय पर जैसा होना है जब समय आएगा वैसे ही संयोग बनेंगे और वो होगा जरूर जो होना है। आज हमारे शर्मा जी की भाग्य में ये दिन आना था और हमारे द्वारा 18,000 श्लोक की कथा इनको सुनाना था। और जब समय आया चारी ओर कारण योग लग गए होने लगी। नहीं आज लोग जब कबहू नहीं भाई बुढ़ाई गए तब आज ही काहे भाई। तो याद रखो प्यारे, जैसी जो भवतव्यता जैसी जो भवतव्यता तैसे ही मिलई सहाय। आपन आवै ताहि पर ताहि तहाँ लई जाए। आज कत्ती सुरक्षा व्यवस्था करके भोले बाबा चुप अकेले गौरा जी का अमर कथा सुनाई रहे। मगर समय की गति भोले नहीं टारी पाए। गौरा जी का सुनाई रहे कथा और गौरा जी कथम हुकारी भर रही। तले कहूँ एक तोती उड़ा चली आई जहाँ पर भोले बाबा गौरा जी का कथा सुनाई रहा। एकदम होने पर तोती बैठी गई। तोती रही गर्भवती जत्ते खन बैठ पाई अंडा को प्रसव कर दिया। तोती उड़ानी चली गई। भोले बाबा के तीरे पर एक तोता का अंडा रखा है। अंडा के अंदर बच्चा बन गया है। भोले बाबा गौरा जी का यह अमर कथा सुनाई रहे। अंडा के भीतर तोता का बच्चा भी सुन रहा है। जहां रात की 12 बजे अंडा को फूट एकदम तोता का बच्चा अंडे से बाहर निकल आया। और जहां भोले बाबा गौरा जी का चुप्पई अमरनाथ हम कथा सुनाई रहा है तो तक बच्चा सुंदर सुनने लगो। जहां रात की 2 बजे होनहार के बाद गौरा जी का नींद आई गई। कथा मां सोई ज्यादा लोग जा देखे रात की कथा हुई है। हमारे शर्मा जी बैठे यही एक विदम जबकि माँ जरूर जाए काहे ये प्रमाण है। जहां रात की 2 बजे अर्धरात्रि गौरा औंघाई गौरा जी गई सोई। अवटा भोले बाबा 1000-1500 श्लोक आगे पढ़ चुके। एक गौरा जी हुकारी नहीं भरी। तोता का बच्चा समझ गया माता जी सोई गई। हाई हमारी उम्र कथा कटी और माधव जी की गति न हो अभी हम हुकारी भरी। अर्धरात्रि गौरा औंघाई हुंकारी सुख रहा लगाई। सुवना हुंकारी भरन लगो। जहां सवेरे 4 बजे 24 घंटा पूरे भय अमर कथा पूरी भई। भोले बाबा कहीं कहा गौरा सुनी अमर कथा। गौरा जी खर्राटा लगाओ। भोले बाबा जगाओ हाई का सोई गई हो। गौरा जी को का करो जाए महाराज सुनती रहे। सबे सवेरे नींद आई गई। भोले बाबा को यही बात की शंका नहीं भई कि गौरा जी नहीं सुन पाए। भोले बाबा की शंका भई फिर ये बीच हम तीसरो कौन हुकारी बनती रहो। तब शिव हृदय क्रोध अति भयऊ लई त्रिशूल बचन अस कहऊ। आई गई गुस्सा भोले बाबा लैलोन त्रिशूल
कहन लगे जाओ त्रिशूल, जो कोई अमर कथा सुन पाई, ताकऊ भस्म करो तुम जाई। हम साफ दे रहे हैं, जो तिसरो हुकारी भक्ति रहो, जल्दी भस्म करो। जहाँ त्रिशूल अग्नि की लपटई बढ़ावत आगे बढ़ो, सुवना भात ठाड़ो वो भोले बाबा तिते उड़ाई पड़ो। आगे आगे तोता भागत चलो जाई रहो, पीछे पीछे त्रिशूल रपटावत चलो जाई रहो। आज सबके तीर गो, जही के तीर जाति तोता बचाई दो। वह कहा शंकर जी के दुश्मन कौन बचाई सके। निराश हुई के तुम्हारे मृत्यु लोक भागत जाई रहो राही सुवना। तले दैव योग की बात काम्यक वन में पहुंचा जाकर, जहां व्यास जी रहते थे। व्यास नारी आज जाई रहो काम्यक वन में उड़त तोता। तले ये घाई व्यास की पत्नी जही को नाम सत्या रहा है। व्यास नारी करी सब सिंगारा, ऋतु मज्जन करी सूर्य निहारा। आज व्यास पत्नी सारे सिंगार करे, ऋतु स्नान करके शुद्ध भय, सूर्य नारायण को प्रणाम करने के लिए अपने छठी पर चढ़े। और जहां हाथ जोड़ के सूर्य नारायण को प्रणाम करने लगे, ताई समय आई जमुहाई। आज सूर्य नारायण का सत्या प्रणाम कर रही रहा है, वह बेरा का जमुहाई आई। जहां किसी के मुंह फैलाई, ऊपर का लई से जमुहाई, तले वह सुवना निकल पड़ो। अब तोता का सोचे, कहते बढ़िया हमें लुकई पे की जगह मिली है ना है। जहां मुंह फैलाई के सत्या ने किसी के लई जमुहाई, मुखई पंत सुख गए समाई। व्यास पत्नी के खट्टे मुंह के भीतर घुसी गो और आई के गर्भ में वास कर लिया। अब त्रिशूल चक्कर में पड़ गया। त्रिशूल सोचता है यह संसार में किसी जीव को मारना पाप और नारी को मारना महापाप। एक नारी को मारना महापाप और फिर ऋषि नारी को मारना तो उससे बड़ा पाप। चुप ही लौटी आओ। यह घटना भोले बाबा को बताई। भोले बाबा तुत्ते चल रहे। व्यास पत्नी तीर पहुंचे भोले बाबा। कहने लगे भोले बाबा सुनो, शंभु कहा सुनु ऋषि की नारी, चोर हमारो देव निकारी। हमारो चोर तुम्हारे मुंह में घुसी गो, निकारो। व्यास पत्नी को महाराज हमता निकाली पैबो न, तुम जैसे निकाली पाओ निकाल दो। भोले बाबा ने कहा अरे तोता निकल, हम मारेंगे। सुवना पेटे की बोली करो। भोले बाबा जले कहियो नहीं कि हम मरीबो नहीं तुम्हें, चाहे जते दिन पेट में बैठे पर है, बाहर निकल ही नहीं सकते। ओ भोले बाबा जिद्दी आई गए, आसन लगाई के बैठी गए। देखी कबलो नहीं निकलियो, और निकलियो तो हम तुमको मारेंगे जरूर। बड़े दिन भोले बाबा बैठे हुई गो। एक दिन व्यास जी आए, भोले बाबा पर पूछी कैसे बैठे भोले। भोले बाबा कहने लगे हाई का करो जाए। गौरा जी का अमर कथा अमरनाथ में सुनाई दे रहा है। एक सुवर्ण को बच्चा सुन लो, वही का मरीबे खिले त्रिशूल छोड़ो। तुम्हारी पत्नी के मुंह में घुस गो और निकट नाय हम बैठे तब लो रही जले, बाहर निकली है नाई मान नाई डरिबो। व्यास जी हंसन लगे हाई भोले, काहे अपनी बुद्धि खचुकर रहे। पहले तो अमर कथा सुनाई के ये सुवौनक अमर कर दो, अब तो वो सुआ अमर हो गया, अब तुम कैसे मार पाओगे। तब भोले बाबा के आई गई समझम बात, हाई यह तुम्हारे ये तोता नहीं मर रहो, देवता अमर कथा सुन के अमर हो गया। आई गई गुस्सा भोले बाबा, ले लो अपने हाथ हम चल। काल बीजक मंत्र को पढ़ते हुए पहले अमर कथा को ही साफ दिया। जाओ अमर कथे, हमने तुमको इतना छिपाया, फिर भी तुम जबरदस्ती हमारे पास से निकल करके इस तोता के पास पहुंच गई हो। तब शिव हृदय क्रोध अति भयऊ, अमर कथई साप अस दयऊ।
आई गई गुस्सा भोले बाबा को, इतना तुमको छिपाया, फिर भी जबरदस्ती हमारे पास से इस तोता के पास चली गई हो। हम तुमको श्राप देता हूँ, आज से आने वाले कलयुग में तुम्हारी गाय बजाई के हंसी उपहास उड़ाई जाएगी, जिससे तुम्हारा तेज नष्ट हो जाएगा। गाय बजाई करई उपहासा, गाय बजाई करई उपहासा, ताते होई तेज तव नासा। श्राप देता हूँ आगे आने वाले कलयुग में हुई है सरिया बनरा ढोला नौटंकी ड्रामा और बदनाम करी गई है भागवत। हुई है इधर उधर की कटफीस है, हुई है चुटकुला और हुई है ये गाय वही गाय अलाई बलाई, मगर बदनाम भागवत की जाएगी। क्यों कि मैं श्राप दे रहा हूँ, भोले बाबा ने श्राप दे दिया, जाओ मैं तुमको श्राप दे रहा हूँ, आज से आने वाले कलयुग में गाय बजाई करई उपहासा, ताते होई तेज तव नासा। पैदा हो जाओ बेटा, तुम्हारे द्वारा ही इस अमर कथा की मर्यादा नष्ट होगी। मैं श्राप दे रहा हूँ, इतना मैंने तुमको छिपाया, अब फिर भी हमारे पास से निकलकर इस तोता के पास पहुंच गई। मैं श्राप दे रहा हूँ, तुम्हारे द्वारा ही इस पुराण का अपमान होगा और आज से दर दर दरवाजे दरवाजे होते हुए घूमूंगी, जब तक हमारी कृपा नहीं होगी। जहाँ शुद्ध भागवत होगी कोई सुनने ही नहीं जाएगा, अमर कैसे हो जाएगा। जहाँ पर शुद्ध भागवत होती होगी वहाँ पर जिसके ऊपर हमारी कृपा होगी, भोले बाबा ने कहा, वही सुनने के लिए जा पाएगा। और जिस पर हमारी कृपा ही नहीं होगी वो भागवत सुनने ही नहीं जाएगा, अमर कैसे हो जाएगा। पैदा हो जाओ बेटा, अब हम तुमको मारेंगे नहीं। जहाँ कहा पैदा हो जाओ बेटा, अब तुमको मारेंगे नहीं। एकदम वह सुवना व्यास पत्नी के गर्भ से पुत्र के रूप में पैदा हो गया। बोलो सुखदेव महाराज की, वह बेटा का नाम पड़ा सुखदेव। एकदम से जैसे जब तक अमर कथा नहीं सुनी चले रहा, सुख तोता और अमर कथा सुन के व्यास पत्नी के गर्भ से पुत्र के रूप में पैदा हो गया, तब इसका नाम हो गया सुखदेव। भाई जहाँ पैदा हुई पाओ, यम प्रजंतु मनुपेतम पेत कृत्यम, पैदा भाव नहीं तुझके तुझते ठाड़ो होगा। पेतम पेत कृत्यम, अच्छे गलत कोई कर्म नहीं करेगा। एकदम जंगल की तरफ को चल दिया, जहाँ ये तोता बालक के रूप में पैदा हुई पाओ, यह प्रजंतु पैदा ही हो दिखन उठ के खड़ा हो गया। भोले बाबा प्रणाम कर लिया, अपने माता पिता को प्रणाम कर लिया, प्रजंतु जंगल की तरफ को चल दिया। अपने पुत्र को व्यास जी जंगल की तरफ जाते हुए देखा, तो कायनो विरह कातर यहाँ जुआओ। व्यास जी अपने पुत्र के विरह में कातर होकर अपने बेटा का पकड़ने के लिए दौड़ी पड़े। आगे आगे सुखदेव भागे चले जा रहे, पीछे पीछे व्यास जी दौड़े चले जा रहे। पुत्र तु तन्मय तया तरवो भिनेन्दु स्तम। जब कहूं दुखी जाके सुखदेव व्यास जी वृक्षण पर पूछन लगे, यही तरह से एकदम दौत भय बेटा सुखदेव बीचों बीच जंगल एक सरोवर यानी तालाब के पास से निकले जाए। का देख वहां पर देवताओं की पत्नियां स्नान कर रही हैं, देवियां। बेटा सुखदेव निकले, जैसे नहाती रही हमारी माताएं तैसे ही नहाती रही। और जत्ते टाइम पर व्यास जी निकले, सभी माताएं पर्दा कर लिया। व्यास जी ने पूछा, माताओं हमारा पुत्र निकला तब तुम लोगों ने कोई पर्दा नहीं किया, और हमारे निकलने पर तुम लोगों ने पर्दा कर लिया। माताएं समझाने लगी, तुम्हारा पुत्र सुखदेव है। सुखदेव जानते हो किसको कहते हैं? जो पूरे संसार का एक नजर देखे, जिसकी नजर में कोई भेद न हो। यमुना पैसा वाले को दूसरी नजर, गरीब को दूसरी नजर, माताओं को दूसरी नजर, छुटक्कन को दूसरी नजर नहीं। जिसकी नजर सम होती है, पूरे संसार को एक नजर से देखता है।
जिसकी नजर में किसी प्रकार की गंदगी नहीं होती है, जिसकी नजर साफ होती है, उसको सुखदेव कहा गया है। तो माताओं को उससे पर्दा जरूर करना चाहिए, होई वो चाहे भाई काहे, अब होई काहे सगो भतीजो, मगर माताओं को पर्दा उससे करना चाहिए जिसकी नजर गंदी हो, जिसकी नजर में गंदगी हो। ऐसे व्यक्ति के नजर में नजर मिलाकर माताओं को बात कभी नहीं करना चाहिए। गंदे आदमी या गंदी आदत वाले आदमी से आंख में आंख मिलाकर बात करेंगी तो माताओं का पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगा। और जिसकी नजर में कोई गंदगी नहीं है, जो पूरे संसार को एक नजर से देखता है, उसके सामने माताओं को पर्दा करने की कोई आवश्यकता नहीं। तो तुम्हारा पुत्र सुखदेव की नजर में हमने कोई प्रकार का विकार नहीं देखा, इसलिए मैंने पर्दा नहीं किया। तुम्हारी नजर के अंदर हमको कुछ विकार दिखाई दिया, जिससे हमको तुम्हारे सामने पर्दा करना पड़ा। जाओ अब यहाँ से व्यास जी, तुम अपने घर को जाओ। अब तुम्हारा पुत्र तुमको इतनी जल्दी नहीं मिलेगा। व्यास जी अपने आश्रम को चले आए। अब बेटा सुखदेव वहां से सीधे जंगल को चला गया। इत श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस संहितायाम सुख जन्म वर्णयो नाम प्रथमो अध्याय। बोलो भागवत महापुराण की, व्यास भगवान की। आज भैया पहला दिन होने के कारण से सुखदेव भगवान की अवतार की कथा के साथ में ही पुराण को विराम दिया जा रहा है। आप लोगों को कल आगे के दिव्य रहस्य पावन पुराण से अनुकरित किए जाएंगे। आज आप लोगों के मध्य में पूजा हो करके एक अध्याय की कथा सुनाकर इसी स्थल पर विश्राम दिया जा रहा है। बोलो भागवत पुराण की। गोविंद जय।